अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7। आज जो हम एक्सरसाइज मैथ की करने जा रहे हैं, आपका लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज है 8.6। एक्सरसाइज 8.6 में आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स क्या होता है, मतलब जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 6, तो इसका अगर मैं देखूँ तो 2 3 जा 6 होता है ना, तो 2 और 3 इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने उसको इन क्वेश्चन को भी, ये उस तरह से तो नहीं है लेकिन आपको एग्जांपल एक दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5x² माइनस 10xy²। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ हमने कॉमन निकालना है, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है ना सबसे पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें फैक्टर्स बनाने के लिए इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या चीज़ होती है, कॉमन का वर्ड देखो, हम कॉमन यूज़ करते हैं मतलब जो सिमिलर होती है, जो सेम होती है, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से जो चीज़ सेम होगी, यानी जैसे ये 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 5 के टेबल में 10 भी आता है। ठीक है, यहाँ पर भी x है, इस टर्म में भी x है, इसमें भी y है, इस वाली में भी y है। तो इसका मतलब है कि हम जो है यहाँ पे टेकिंग 5xy एज कॉमन, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 5xy कॉमन लूँगी। कॉमन जो मैंने आपको बता दिया, कॉमन क्या चीज़ हमने लेनी होती है, जो दोनों टर्म्स में से सेम चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे और सेम चीज़ देखो, यहाँ पर x² है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने x² कॉमन लेना है या x कॉमन लेना है, तो आपने जो छोटी पावर होती है उसकी वो कॉमन लेनी होती है। जैसे कि x² जो है और यहाँ पे x है, अब यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ पर x² तो नहीं है ना, तो इस वजह से हम कॉमन x² को नहीं ले सकते हैं, x को कॉमन लूँगी क्योंकि x यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने जब x कॉमन लिया, याद रखने की जो छोटी पावर होगी उसको आपने कॉमन निकालना है। से ये 5xy कॉमन निकाल दिया, अब 5 समझो कि बाहर आ गया, यहाँ पे 2x से एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, एक ही y था उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर तो कोई नहीं रहा ना, यानी कि 5y जो थे वो बाहर आ गए। उसी तरह से माइनस का साइन, उसके बाद 5 2 जा क्या होता है 10, तो 10 के में से हमने यहाँ पे 2 लिखा, एक ही x था उसको मैं कॉमन ले चुकी हूँ, y 2 थे, एक कॉमन में आ गया और एक हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये जस्ट आपने इसका करना था, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2a माइनस 4b प्लस 6c। अब यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पर मैं टेकिंग 2 एज कॉमन लूँगी, सिर्फ 2 को। यहाँ पे a है, यहाँ b है, इस टर्म में c है, तो इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि a अगर यहाँ पे है तो इन दोनों में नहीं है, b सिर्फ इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन हम वो चीज़ लेते हैं जो सारी टर्म्स में सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको 2 को कॉमन लूँगी तो 2 को कॉमन लेने से हमारे पास 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया a माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ 2b प्लस 2 3 जा 6 और यहाँ पे आपके पास c आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है x²yz प्लस xy² xy की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में x के ऊपर स्क्वायर है, सेकंड टर्म में y के ऊपर स्क्वायर है एंड थर्ड टर्म में z के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब xyz इसमें भी है, xyz इसमें भी है, xyz इसमें भी है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो छोटी वाली पावर होती है उसको कॉमन लेना होता है। जैसे कि इसमें से y की पावर छोटा, क्योंकि स्क्वायर भी है और 1 यानी कि 2 पावर भी है और 1 पावर भी है ना, तो मैं कॉमन सिर्फ 1 पावर वाले लूँगी, टेकिंग x y z एज कॉमन। ठीक है, जब हम xyz कॉमन लेंगे, अब यहाँ पर देखो 2x थे, एक मैंने कॉमन ले लिया, एक अंदर चला गया, से ये ब्रैकेट में लिख दिया। yz तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ही थे, यानी कि इनकी पावर 1 ही थी, तो वो ऑलरेडी कॉमन आ चुके हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। प्लस का साइन एंड देन x कॉमन लिया हुआ है, y भी यहाँ पे सेम वही वे में, y भी 2 थे तो हमने एक कॉमन ले लिया और एक हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है कि वो नंबर उतनी दफ़ा है, उतने टाइम्स है, यानी कि 2 उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे z जो है वो 2 टाइम्स है, तो अगर मैं एक कॉमन लूँगी तो एक जो है वो ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका ये भी फाइनल आंसर हुआ, जस्ट हमने इसमें कॉमन लेना था और उसके फैक्टर्स बनाने थे।
आगे अब थोड़ा सा इसी का 8 पार्ट करवा रही हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इससे रेलिवेंट है फर्स्ट क्वेश्चन से, वो आप खुद कीजिएगा, एक करवा दिया मैंने। कुछ क्वेश्चन इस सेकंड क्वेश्चन से रेलिवेंट है आपके एक्स में, वो भी आप लोग इंशाल्लाह कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन इससे रेलिवेंट है वो भी करवा दिया। अब एक आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है AB माइनस A माइनस B प्लस 1। अब इसमें से आप किस तरह से कॉमन लोगे, इसमें देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से, अब देखो यहाँ पे सब में से कॉमन नहीं आ रहा है, ए बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, वो 1 है, मतलब चारों टर्म्स में देखा जाए तो सिमिलरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, डिफरेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पे ए है, यानी कि ए देखो दोनों में मौजूद है, दोनों में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है इन 2 टर्म्स में से मैं ए को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। तो जब ए को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, बी माइनस 1। उसके बाद आगे नेक्स्ट टर्म में आते हैं। अब जिस तरह उन दोनों में से कॉमन लिया है, इसी तरह से नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है। जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगी, माइनस ये आ गया वही वाला। अब देखो b है 1 है ना, इसमें b है ना उसमें 1 है, तो यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है तो हम यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं खुद से, ठीक है। दोनों टर्म्स में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं पाई जा रही है तो हम 1 कॉमन लेंगे। जब मैंने -1 यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो b और अंदर वाली, जब क्योंकि आपको पता है इस बात का कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस की वजह से ये प्लस जो है वो माइनस हो गया, बाकी b-1 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखो जब हमने इतना कर लिया, अब यहाँ पर भी इस टर्म में भी b-1 है और इस टर्म में भी b-1 है, तो अब मैं क्या करूँगी, टेकिंग b-1 एज कॉमन। अब यहाँ पे जो है हम b-1 जो है वो कॉमन लेंगे। जब मैं b-1 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b-1, और बाकी जो बच गया वो क्या, a-1, वो हमने लिख दिया, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गया कि फैक्टराइज बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी, यानी कि हमने आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज किस तरह से करना है। अभी जब हमने क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था लास्ट टाइम, आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि हम लोग क्लास में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, 4a² माइनस 25। अब 4 जो है वो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 2 क्या होता है 4, तो आगे ऊपर a के ऊपर भी स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि 4a² है तो मैं इसको 4 को 2 लिख दिया और a और उसका होल का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। माइनस आगे 25 5 का स्क्वायर होता है क्योंकि 5 5 सा क्या होता है 25। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो है ये हम a कंसीडर करेंगे, सेकंड जो टर्म है इसको b कंसीडर करना है, यानी कि यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2a और b की जगह पे क्या है 5। तो जब हम इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 2a प्लस b की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 5। सिमिलरली a की जगह पे क्या लिखूंगी 2a माइनस ऑफ b की जगह पे 5, यानी कि इस टर्म्स को आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन में अगर या बुक में होगा कि माइनस वाली टर्म पहले लिखी है प्लस वाली बाद में लिखी है, तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहे प्लस वाली पहले लिख लो चाहे माइनस वाली लिख लो, आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो क्या है 8x² माइनस 18y। अब उम्मीद है कि आप लोग इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लोगे। अब इसे अगर देखते हैं 8x² माइनस 18y², अब देख क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए होता है नंबर का ना, तो अब यहाँ पर देखो 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ना ही 18 किसी का स्क्वायर होता है, तो इसको हमने थोड़ा से एक अलग से एक स्टेप और करेंगे और फिर वहाँ से मैंने यहाँ क्या किया कि 8 भी 2 के टेबल में आता है और 18 भी आता है ना, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया। 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो 2 4 ज़ा 8 x², 2 9 ज़ा 18 y² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4, अब जो मेरे पास अब जो
टर्म आई है इसमें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 3 जो है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 2x होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 3y होल स्क्वायर। तो उसी तरह से अब देखो ये a हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आ गया, तो इसका जब मैं फॉर्मूला ओपन करूंगी तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो नीचे हमने बता दिया कि हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है। अब आई होप कि इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कर लेंगे। थोड़े से कुछ क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वो लेक्चर में आपको बता दूंगी। नीचे जो एंड वाले क्वेश्चन है इसके थोड़े से वो डिफरेंट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।